सबको मेरा नमस्कार। यहाँ गायों की सेवा पिछले 7-8 सालों से ये गौशाला चल रही है। पहले गौशाला तो छोटी एक अपने मेरे एरिया के रहने वाले जो जो जननायक है, उन्होंने छोटी गौशाला मिलके साथ में खोली। पहले खुली गौशाला थी, चारा अंदर गाय खुली, ये 200 बीघा जमीन के अंदर। अब इसको धीरे धीरे बंद यूं किया कि गायों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। अब लमसम आप गिन लो 500 गायें हैं। बाकी जागरण का प्रोग्राम भी रखा। हम कोई या घर चलाने या फिर कोई पैसे इकट्ठे करने के लिए गौशाला नहीं खोली है। ये तो निस्वार्थ भाव से पहले ही गौशाला एरिया में सबके टूबेल है, टूबेल से चारा लाया, चारा डाल के इनकी सेवा करनी, अवारी गायें थी। ये यहाँ किसी से ना कुछ, अभी जैसे कोई आए, कोई प्रोग्राम रखे, हमने प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, उसमें 5-6 करोड़ रुपए भी आए थे। रुपए आने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारे सारे किसी ने दे दिए, वो तो कोई पैसे ने बोली है उसने तो। अब वो पैसे यहाँ हम देखो, ये टिन सेट देखो, ये टिन सेट देखो। अब कुछ लोग बोल रहे कि 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ खा गया। उसी दिन प्रोग्राम होने के बाद में, उसी दिन से मैंने मेरे गौशाला मेरे गांव वालों को सुपुर्द कर दी। उसी दिन के बाद में, पहले तो मैं साथ में रहता था, चलाता था, सेवा करता था। गौशाला प्रोग्राम होने के उसी दिन शाम को, सुबह को 5 बजे मैंने मेरे गांव वालों को सुपुर्द कर दी। ये जाने वो 5 करोड़ रुपए जाने, गौशाला जाने, गायों की सेवा जाने। जिस दिन यहाँ पैसे खत्म हो जाएंगे, चारा खत्म हो जाएगा, उस दिन मुझे वापस पुकारेंगे, मैं मेरी मदद वापस करूंगा। धन्यवाद। तो अभी आप यहाँ गौशाला में जैसे विचरण करते हो तो महीने में कितने बार यहाँ आप आ जाते हो, मतलब देखने और एक देख रेख के लिए? देखो, ये कोई फिक्स नहीं है, 30 दिन ही आ जाता हूँ, एक दिन ही नहीं आता हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है। और इस गौशाला में आपका कोई मतलब पद वद वो तो कुछ दिया नहीं, हुआ मेरे नहीं है, पास आप निस्वार्थ भाव से काम नहीं, करते पद हो? वद कुछ नहीं मेरे पास। पद है मेरे गांव वाले, एरिया वाले जो सेवा करते हैं उनका पद है, मेरे पास कोई पद नहीं है। गौशाला पद क्या है, सेवा करनी है, पद इसमें क्या लेके, क्या पद लेके कोई बड़ा तो होना नहीं है। तो हाँ। यहाँ का जो मेंटेनेंस रखते हैं तो वो कौन है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो अशोक है हमारे, मंत्री। बाकी हमारे यहाँ आसपास के जो गुरुजन है, टीचर लगे हुए, गवर्नमेंट सर्वेंट, जोधाराम जी है, या ओम प्रकाश जी, हमारे लेक्चरर साहब है, ओम प्रकाश जी है, या रणजी है, या गंगाराम जी है खिलेरी, या अपने फौजी साहब है, और इधर बुद्धराम जी सेकाणी है, या आसपास ये जगदीश जी है, भाई मालाराम जी, अब हमारे चेयरमैन साहब के पुत्र जगदीश जी राव, और आसपास के बंसीलाल जी है, चैनाराम जी है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये गौशाला मतलब कि जमीन कितनी है यहाँ पे टोटल? यहाँ गौशाला की जमीन 180 बीघा। अच्छा, 180 बीघा। जो ओम जी मुंडेल के द्वारा जो प्रोग्राम हुआ था उस टाइम आपकी जो केस में राशि आई थी वो कितनी आई थी और बकाया राशि कितनी है अभी तक? अब वो जो ये जोधाराम जी है, गुरु जी है, उनके पास है। मैंने तो ना पूछता हूँ कितने आए क्या। जो पूछने वाले, जो इंक्वायरी करने वाले, जिनको भाई पूछना है कि कितने पैसे आए, पैसे कहाँ लगा रहे, वो इनको गुरुजनों के पास है। मैं तो इनको ना तो पूछता हूँ ना कोई बात। इनके पास कितने पैसे लगे, पूरे तो पैसे आए नहीं है। अब कितने आए उनके पास, रिकॉर्ड उनके पास है। हमने सोशल मीडिया से ये भी सुना था कि जो गौशाला के अंदर जो देख रेख करते हैं उनके लिए यहाँ घर भी बनाया जाएगा, तो वो प्रक्रिया क्या है उसका? वो देखो, ये कच्चा झोंपड़ा एक बार बना रखा है, और जो इसमें 6-7 रबारी रहते हैं, आपने देखा होगा अभी, वो गायों की सेवा करते हैं। तो इनके लिए यहाँ पीछे घर बनाया जाएगा, यहाँ रूम। तो अभी वो चल रहा है प्रक्रिया, क्योंकि 5-7 महीने हो गए गौशाला, ये जागरण 2-3 महीने हो गए जागरण का प्रोग्राम रखने के बाद में। तो निरंतर क्या है कि गायें ज्यादा बढ़ने लगी। बढ़ने लगने, पहले हम तो बाहर 200-300-400 गए थे, अभी 500 बढ़ गई ना। इसकी वजह से यहाँ पीछे एक बनेगा, हौद भी बना है, देखो, एक हौद बना है, 2 हौद बना है, ये बड़े वाले हौद बने हैं, 3-4 बड़ी बड़ी खेड़ी बनी है, बाहर हिरणों के लिए खेड़ी अलग बनी है, और उधर 300 पौधे लगा रखे, खेजड़ी के इंडिया का नक्शा बना रखा है। वो इस प्रोग्राम से, ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई चंदा किया, पैसा किया, ये पहले उसने हमने पहले ही कर दिए थे। ये कोई पैसे की वजह से थोड़ी किया प्रोग्राम, ये तो पहले दिए। तो दुनिया को मतलब एक आगे आने का अनुभव हो जाए भी, ये इस तरह से प्रोग्राम रखने से पैसे इकट्ठे हो जाए, गायों की सेवा हो जाए, आवारी गायों के लिए। सोशल मीडिया पे ये भी बातें चलती है कि मंजू साहब ने ये भी कहा था कि जो आवारे पशु जो राजस्थान में कहीं भी घूम रही थी हम उनको इकट्ठा करके सारी गौशालाओं में डालेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या थी? उसका हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा मकसद, हमारा दिल के अंदर ये इच्छा थी कि आने वाले समय के अंदर जो सड़कों पे आवारी गाय जितनी घूम रही है ना, उनको हमें गौशाला में डाल दे। ये नहीं कहा कि मैंने पूरी राजस्थान की या इंडिया की गाय ला के मेरे इस गौशाला में डाले, ये तो नहीं कहा। क्योंकि यहाँ 150 बीघा जमीन है, या चाहे अभी 100 बीघा है, चाहे 180 बीघा जमीन है, उसमें पूरी राजस्थान की गाय तो इकट्ठी हो नहीं पाएगी, इतनी जगह भी नहीं है। मैंने यह कहा कि जिस जिस, जैसे जोधपुर के पास मंडलनाथ के अंदर गौशाला है, तो मंडलनाथ से लेके
5-7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दायरे के अंदर जितनी भी आवारी है, मंडलनाथ ले ले, उसके आगे मथानिया वाली गौशाला है, तो मथानिया के आसपास जितनी आवारी गाय घूमे सड़कों पे, तो मथानिया वाला ले ले, उसके आगे ओसिया वाला ले ले, उसके आगे बिकम कौर वाला ले ले, उसके आगे पली वाला ले ले, उसके वाले अपन ले ले, उसके बाद में फड़ोदी, छिला, जो भी है, जहां भी है ना, आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी आवारी गाय घूमे ना, उसको उन गौशाला में ले लो, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और सड़कों पे कोई किसी परिवार का हादसा ना हो। मैं आपको